इस बार के चुनाव में वो क्या वहां करेंगे, किस तरह से सपोर्ट करेंगे और किस तरह से अपने पुराने रिकॉर्ड को और बेहतर करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि इस क्षेत्र की अगर विधानसभा वाइज हम देखें, जब लोकसभा के माध्यम से अगर हम 6 सीटों की बात करते हैं तो इसमें जो 6 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं, क्योंकि 6 में से अधिकांश 2015 के ट्विस्ट का कारण भी था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद कह लीजिए, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए थे और आकर के उन्होंने पासा पलटा था। नरेंद्र मोदी के सारे जो 2014 के जीते हुए रौब थे मणि में जोड़ करके देखा जाता है। वास्तविकता यह है कि जो शिवहर लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत ये जो सीट आते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि शिवहर है, रीगा है, बेलसंड है, ये सभी आते हैं शिवहर लोकसभा के अंतर्गत। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें हम बात करें सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में बथनाहा रिजर्व सीट है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अनिल कुमार राम यहाँ से जीत करके आए हैं और कांग्रेस के जो संजय राम हैं वो यहाँ से चुनाव हार गए हैं। हार जीत का अंतर बहुत बड़ा है। आरएलएसपी यहाँ अंतर डालती है। आरएलएसपी यहाँ चुनाव लड़ी भी थी पिछली बार और आरएलएसपी का इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव, 11,000 वोट लेके आए थे, जबकि हार जीत का आंकड़ा जो था मात्र 3,000 के आसपास वोटों का था, 3,000 से भी कम था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या परिस्थितियां थी। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की जो है बादशाहत कायम थी। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ से मिथिलेश कुमार जो है बीजेपी के जीत करके आए हैं और आरजेडी के सुनील कुशवाहा यहाँ हारे हैं। यहाँ बीएसपी ने बड़ा अंतर पैदा किया था। बीएसपी के साथ साथ यहाँ से आरजेजेपी चुनाव लड़ी थी, इसके बाद जेडीआर भी चुनाव लड़ी थी, कई दल यहाँ चुनाव लड़े थे। यहाँ हौच-पौच माहौल था, लेकिन जीत हार का आंकड़ा मिथिलेश कुमार ने बहुत बड़ा कर लिया था। लगभग 90,000 से अधिक वोट लिए। हमने आपको 8 सीटें बताई, जिसमें से 2 सीटें शिवहर की हैं, लेकिन 6 सीटें जो सीतामढ़ी की हैं, जिसमें से आप देखिएगा तो सीतामढ़ी की रीगा है, सीतामढ़ी है, रीगा है, बथनाहा है, इन सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कब्जा है। जबकि 2 सीटें सुरसंड और रूनी सैदपुर, इन 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। 1 सीट पर जो बाजपट्टी है वहां राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है। यानी सीधी तौर पे देखें तो सीतामढ़ी में 2025 में इतिहास रचने की जो तैयारी चल रही है, उस तैयारी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सांस अटकी हुई है। एक तरफ जहां अंतर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के पास जो 5 सीटें हैं, उन सीटों को बचा करके रखने की भी बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसी स्थिति में देखना यही नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। महाभारत 2025 में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार हम बिहार में होने वाले जो 2025 के विधानसभा चुनाव हैं और उसकी स्थिति, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, सर्वे रिपोर्ट हैं, जो बयान आ रहे हैं और जो गठबंधनों की स्थिति है, अलग अलग राजनीतिक दल के जो आइडियाज हैं, जिसको लेकर के आने वाले चुनाव में वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर के हम लगातार आपके सामने विश्लेषण लेकर के आ रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं के। लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो एक लोकसभा में 6 विधानसभा होते हैं, लेकिन जिला वाइज अगर देखें तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम इन सभी परिस्थितियों को देखें और 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर या फिर अगर 3 चुनावों को देखें तो साफ साफ नजर आता है कि इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों गठबंधन आमने सामने टक्कर में बराबर पर खड़े हैं। पलड़ा जरा सा इधर उधर नहीं हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कई नए छत्रप हैं जो कई तरह की समस्याएं और कई तरह से अपनी उपयोगिता साबित करने में लगे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी उपयोगिता और इनका जो दावा है अगर कामयाब रहा, सफल रहा, तो पासा पलट जाए। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है माता सीता की धरती सीतामढ़ी में। आपको पता है कि सीतामढ़ी को लेकर के कई तरह की बातें होती है और हर चुनाव में सीतामढ़ी कुछ अलग खेल दिखाता है। इस बार भी कई ट्विस्ट दिखाया था। आपको याद है कि सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीती हुई सीटें छोड़नी पड़ी थी, 1 नहीं 2। शिवहर की सीट छोड़नी पड़ी थी, रमा देवी को हटा करके वहां जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की बात माननी पड़ी थी और वहां से लवली आनंद चुनाव लड़ी और जीती भी थी। तो बगल में सटा हुआ शिवहर जो है वहां भी बड़ा ट्विस्ट हुआ था। हालांकि वहां जनता दल यूनाइटेड के ही सुनील पिंटू थे, लेकिन उनका टिकट
कट गया और वहां से देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति थे उनको चुनाव लड़ाया गया और बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव भी लड़ा, जीत करके भी आए। उन्होंने दावा किया था, सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने यह दावा किया था कि उनका सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना लोकसभा का तय है। इसके लिए वो पूरी तैयारी भी कर रहे थे और उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया था जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जनता दल यूनाइटेड की। एकमात्र शख्स थे जिन्होंने बड़ी दावे के साथ कहा था और उन दावे पर कामयाब भी रहे, सफल भी रहे। हालांकि आज भी अपने क्षेत्र के प्रति उनकी जो कार्यशैली है उसको लेकर के काफी सराहना लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी कंट्रोवर्सी में भी आ जाते हैं। इस बार के चुनाव में वो क्या वहां करेंगे, किस तरह से सपोर्ट करेंगे और किस तरह से अपने पुराने रिकॉर्ड को और बेहतर करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि इस क्षेत्र की अगर विधानसभा वाइज हम देखें, जब लोकसभा के माध्यम से अगर हम 6 सीटों की बात करते हैं तो इसमें जो 6 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं, क्योंकि 6 में से अधिकांश सीटें 1 सीट छोड़ करके बाकी की 5 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन के पास है और 1 सीट जो है वो महागठबंधन के पास है। लेकिन इन सब के बावजूद इसके सटा हुआ जो शिवहर क्षेत्र है वहां भी, उस जिले में भी कई ऐसी सीटें हैं जो सीतामढ़ी को सपोर्ट करती हैं। ऐसे में अगर बात देखा जाए तो बात हम करें मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी की। हमने मोतिहारी का और शिवहर का विश्लेषण किया था, उसमें हमने शिवहर का भी आपको बताया था कि शिवहर में राष्ट्रीय जनता दल जीत करके आई थी, लेकिन बीच में जिस तरह से ट्विस्ट हुआ, नीतीश कुमार फिर से, आपको याद है कि 2020 में जीत करके आए थे एनडीए गठबंधन के साथ, 2022 में महागठबंधन के साथ चले गए और जब 2024 में लौट करके फिर से एनडीए गठबंधन में आए तो कई लोगों ने पाला बदला था। उसमें शिवहर की सीट पर से भी चेतन आनंद ने पाला बदल करके जनता दल यूनाइटेड की तरफ स्विच किया था, क्योंकि तुरंत 2024 के चुनाव में उनके माता और पिता दोनों जदयू की तरफ रुझान था उनका और ऐसा लगा भी था कि आनंद मोहन की रिहाई, उसके लिए नीतीश कुमार ने अपने आइडियोलॉजी से भी समझौता किया, लवली आनंद को टिकट मिला और वो जीत भी गई। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा था कि कुछ नया होगा। हालांकि हमने आपको बताया भी था, हालांकि संपादक नमन मिश्रा जी ने तो उसी दिन बता दिया था जिस दिन सदन के पटल पर बहुमत साबित करना था, उसके एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक थे सभी को एक जगह रखा गया था। लेकिन अचानक से रात में ड्रामा होता है और चेतन आनंद के भाई आकर के उनको लेकर के पुलिस के साथ चले जाते हैं। ये सारी चीजें हमको पता है और हमने बताया भी था। अब शिवहर जो है वो जदयू के खाते में है, तो बचा हुआ एक जो सीट था वो भी चला गया है उधर ही। इसके अलावा ढाका की सीट जो कि इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो सीट भी मोतिहारी की, पूर्वी चंपारण की चिरैया की सीट है और मधुबन की सीट है। ये सब जो आते हैं सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत, ये आते हैं सीतामढ़ी जो लोकसभा है उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ रीगा और बेलसंड, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो हैं तो शिवहर में, लेकिन इन सीटों पर जो लोकसभा की स्थिति है वो लोकसभा के अंतर्गत ये रीगा और बेलसंड भी सीतामढ़ी के अंतर्गत आते हैं। हम सीतामढ़ी की बात करें तो रीगा की अगर बात हम करें तो रीगा में इस बार बदलाव की बयार बह रही है। इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि 2015 में ट्विस्ट हुआ था। 2015 के ट्विस्ट का कारण भी था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद कह लीजिए, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए थे और आकर के उन्होंने पासा पलटा था। नरेंद्र मोदी के सारे जो 2014 के जीते हुए रौब थे, उनका जो घोड़ा दौड़ रहा था अश्वमेघ का, उस घोड़ा को बिहार में आकर के रोक दिया था। और यहाँ से आईएनसी कांग्रेस के जो कि महागठबंधन के हिस्सा थे अमित कुमार टुन्ना को जीत मिली थी, अच्छा खासा वोट भी लाया था उन्होंने, 80,000 के आसपास उनको वोट आया था। 2020 में पासा पलटा, नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके पहले ही आ चुके थे। आपको याद होगा कि 2017 में नीतीश कुमार वापस आए तो फिर से 19 का चुनाव और 20 का चुनाव उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा और एनडीए गठबंधन में आने के बाद यहाँ ग्राफ बढ़ा और फिर से मोतीलाल प्रसाद जो 2010 में जीते थे वो एक बार फिर से मोतीलाल प्रसाद यहाँ से जीत करके आए और अच्छा खासा वोट लेके आए थे। यहाँ पर वैश्य का बहुत अच्छा वोट है इन पूरे क्षेत्र में। आप शिवहर की बात कर लीजिए या सीतामढ़ी की बात करिए तो यहाँ वैश्यों की आबादी बहुत ज्यादा है और वैश्य यहाँ से जीत कर भी आते थे। आपको याद होगा रमा देवी
इसके अलावा सुनील पिंटू, वो भी आते थे वैश्य समाज से ही। ये दोनों यहाँ से जीत करके आते थे, दोनों सांसद भी हुए हैं। इसके अलावा कई जो यहाँ विधायक हैं वो भी समाज से आते हैं। तो बात करें तो यहाँ पर इस बार अमित टुन्ना जो हैं वो कांग्रेस के हार गए थे। हालांकि यहाँ पर बीएसपी भी अपनी उम्मीदवारी दिखा रही थी और अन्य कई दल इसमें खड़ा थे। शिवहर से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं असर डालता है। हालांकि ये शिवहर लोकसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन सीतामढ़ी का पार्ट माना जाता है, इसलिए इसको सीतामढ़ी में जोड़ करके देखा जाता है। वास्तविकता ये है कि जो शिवहर लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत ये जो सीट आते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि शिवहर है, रीगा है, बेलसंड है, ये सभी आते हैं शिवहर लोकसभा के अंतर्गत। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें हम बात करें सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में बथनाहा रिजर्व सीट है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अनिल कुमार राम यहाँ से जीत करके आए हैं और कांग्रेस के जो संजय राम हैं वो यहाँ से चुनाव हार गए हैं। हार जीत का अंतर बहुत बड़ा है। आरएलएसपी यहाँ अंतर डालती है। आरएलएसपी यहाँ चुनाव लड़ी भी थी पिछली बार और आरएलएसपी का इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में पासा पलटने के लिए कुशवाहा एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। अभी कुशवाहा जिस स्थिति में चल रहे हैं, एनडीए में हैं, लेकिन असंतुष्टों की लिस्ट में हैं। वहीं बात करें हम तो इस सीट पर बीएसपी की जीत हुई थी। बीएसपी भी चुनाव लड़ी थी और बीएसपी ने अंतर पैदा किया था। बीएसपी इस क्षेत्र में भी काफी प्रभावी है। वहीं आपको बात करें तो दिनकर राम 2015 में जीत करके आए थे। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस को हराया था। तो बीजेपी के दिनकर राम हैं वो 2010 में भी जीत करके आए थे। 2015 में वो चुनाव नहीं लड़े थे, 2020 में चुनाव नहीं लड़े थे। सुरसंड की बात करें तो यहाँ अब्बू दोजाना 2015 में जीत करके आए थे, जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ थे। इस बार पासा पलट गया है और जदयू ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। दिलीप राय यहाँ से जीत करके आए। अब्बू दोजाना जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं वो इस बार चुनाव हार गए हैं। हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अंतर पैदा किया था। एलजेपी यहाँ पर बड़ी फैक्टर बन करके निकली थी और ये कारण था। इसके बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड यहाँ से जीत करके आई थी। बहुत ज्यादा असर नहीं था। 20,000 के आसपास अमित चौधरी यहाँ से चुनाव लड़े थे और चुनाव में उन्होंने वोट लाया था। 2015 की हमने बता ही दिया कि अब्बू दोजाना यहाँ से जीत कर आए। 2010 में शाहिद अली खान जनता दल यूनाइटेड से जीत कर आए थे। पारंपरिक रूप से ये जनता दल यूनाइटेड का ही सीट था, लेकिन 2015 में समझौते के तहत ये चला गया था राष्ट्रीय जनता दल को। इसके अलावा अगर बात करें हम बाजपट्टी की, तो बाजपट्टी में राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश यादव अभी वर्तमान में वहां के विधायक हैं। उन्होंने रंजू गीता को हराया था। यही वही रंजू गीता है जो 2015 में भी जीत करके आई थी और 2010 में भी जीत करके आई थी। विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ पर उनके जीतने का तरीका आपने देखा कि 2000 जहां जहां नीतीश कुमार रहे, एनडीए में रहे तो एनडीए में जीत हुई, महागठबंधन में आए तो महागठबंधन जीत हुई। लेकिन इस बार एनडीए में आए तो वहां पासा पलट गया था और पासा पलटने वालों में कई लोग इसमें शामिल थे, जिसमें आरएलएसपी ने बड़ा अंतर पैदा किया था और रंजू गीता दूसरे नंबर पर चली गई थी। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल बड़ी मजबूती से लड़ा था, थोड़े बहुत का अंतर था, लेकिन आरएलएसपी ने यहाँ अंतर पैदा किया था। 11,000 वोट लेके आए थे, जबकि हार जीत का आंकड़ा जो था मात्र 3,000 के आसपास वोटों का था, 3,000 से भी कम था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या परिस्थितियां थी। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की जो है बादशाहत कायम थी। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ से मिथिलेश कुमार जो है बीजेपी के जीत करके आए हैं और आरजेडी के सुनील कुशवाहा यहाँ हारे हैं। यहाँ बीएसपी ने बड़ा अंतर पैदा किया था। बीएसपी के साथ साथ यहाँ से आरजेजेपी चुनाव लड़ी थी, इसके बाद जेडीआर भी चुनाव लड़ी थी, कई दल यहाँ चुनाव लड़े थे। यहाँ हौच-पच माहौल था, लेकिन जीत हार का आंकड़ा मिथिलेश कुमार ने बहुत बड़ा कर लिया था। लगभग 90,000 से अधिक वोट लेकर के वो आए थे, जबकि दूसरे नंबर पर 78,000 वोट लेकर के आए थे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, जो हार गए थे। 2015 में यहाँ से सुनील कुमार जीत करके आए थे, जो हार गए हैं 2020 में, और बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू को वहां उन्होंने हराया था। ये वही सुनील कुमार पिंटू हैं जो 2015 में हारे थे। 2014 में, उसके बाद 2019 में इनको लोकसभा का टिकट मिला था। सुनील कुमार पिंटू जो है 2010 में जीत करके आए थे और तब नीतीश कुमार, आपको पता है कि महागठबंधन का ऐसा और स्वर्णिम काल था नीतीश कुमार का। जिस समय एनडीए में नीतीश कुमार थे, 2005 से लेकर 2010 का उनका जो कार्यकाल था, उसको लेकर के बिहार की जनता ने बहुत ज्यादा
उन पर भरोसा किया था और आगे उनको 5 साल का मौका दिया था कि और बेहतर करें। जो स्थिति यहाँ थी उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के राघवेंद्र कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे और भी कई पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ी थी। बात करें हम रून्नी सैदपुर की, तो ये भी सीतामढ़ी की लोकसभा के अंतर्गत आता है और रून्नी सैदपुर में जनता दल यूनाइटेड के पंकज मिश्र यहाँ चुनाव लड़ते हैं। यहाँ भी एलजेपी जो है वो काफी अंतर पैदा कर चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की मंगीता देवी बहुत पीछे रह गई, जो पहले से राष्ट्रीय जनता दल में 2015 में थी, वहां जीत करके आई थी। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की गुड्डी देवी 2010 में जीत करके आई थी। नीतीश कुमार यहाँ भी सीटों का जो है वो समझौता हुआ था 2015 में, और पंकज मिश्र तब आरएलएसपी से लड़े थे 2015 में। यही पंकज मिश्र जो हैं जो अभी जीत करके आए हैं जनता दल यूनाइटेड से, आरएलएसपी से उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की तरफ स्विच कर लिया था खुद को। इसके अलावा आपको बताएं कि लोक जनशक्ति की गुड्डी देवी चुनाव लड़ी थी। गुड्डी देवी इसके अलावे भी चुनाव 2010 में लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड से, जो कि जीत करके आई थी और यहां आरजेडी के राम शत्रुघ्न राय को हराया था। बात अगर बेलसंड की करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सीट ये है, और बेलसंड का ये सीट जो है शिवहर के अंतर्गत आता है, शिवहर लोकसभा के अंतर्गत आता है। लेकिन चूंकि इस सीट की चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा हो जाती है कि सीतामढ़ी का एक अभिन्न अंग है ये बेलसंड। इस सीट पर कभी आपको पता होगा कि कई दिग्गज यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। यहां से मनरेगा मैन भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि इस सीट की कितनी महत्ता है। और इस सीट पर 2020 के चुनाव में संजय कुमार गुप्ता की जीत हुई है, जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं। यहां पर बड़ा अंतर पैदा किया था ठाकुर धर्मेंद्र ने। लोक जनशक्ति पार्टी भी यहां चुनाव लड़ी थी और दोनों को मिलाकर के 30,000 के आसपास वोट आए थे। 20,000 के आसपास वोट लेकर के तो आए थे आरएलएसपी के ठाकुर धर्मेंद्र, जो कि इस बार भी आपको पता है कि बड़ी मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद निसार अहमद लोक जनशक्ति पार्टी से 10,000 के आसपास वोट लेकर के आए थे। हार जीत का आंकड़ा जो है वो लगभग यहाँ करीब 14,000 के आसपास का रहा है। और दोनों को मिलकर के आप जो वोट देख रहे हैं, अकेले ठाकुर धर्मेंद्र ने ही हराने का काम किया है। आरएलएसपी कई जगहों पर अच्छा खासा अपना प्रदर्शन कर की, जिसमें से आप बेलसंड को भी ले सकते हैं। और बेलसंड में संजय कुमार गुप्ता की जीत हुई राष्ट्रीय जनता दल के। यहाँ भी एक ग्राफ आप समझ सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी को अलग लड़ने का घाटा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हुआ था। 2015 में यहाँ से जेडीयू की सुनीता सिंह चौहान जीती थी। लोक जनशक्ति पार्टी के नसीर अहमद, जो पिछली बार 2020 में तीसरे नंबर पर रहे थे, उन्होंने दूसरे नंबर पर वहां फिनिश किया था। बात करें तो 2010 में भी जेडीयू ही जीती थी, लेकिन 2015 में काम कर गया था चिराग फैक्टर और कुशवाहा फैक्टर, और इसके चलते यहाँ मामला गड़बड़ा गया। ये जो 6 सीटें हमने आपको 8 सीटें बताई, जिसमें से 2 सीटें शिवहर की हैं, लेकिन 6 सीटें जो सीतामढ़ी की हैं, जिसमें से आप देखिएगा तो सीतामढ़ी की रीगा है, सीतामढ़ी है, रीगा है, बथनाहा है। इन सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कब्जा है, जबकि 2 सीटें सुरसंड और रून्नी सैदपुर, इन 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। एक सीट पर जो बाजपट्टी है वहां राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है। यानी सीधी तौर पे देखें तो सीतामढ़ी में 2025 में इतिहास रचने की जो तैयारी चल रही है, उस तैयारी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सांस अटकी हुई है। एक तरफ जहां अंतर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के पास जो 5 सीटें हैं, उन सीटों को बचा करके रखने की भी बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसी स्थिति में देखना यही होगा कि ये तीनों क्या करते हैं, जिसमें प्रशांत किशोर की भूमिका भी बड़ी होगी। हालांकि एक शख्स और हैं जिनकी भूमिका इस बार के चुनाव में बड़ी होने जा रही है। अगर वो अकेले लड़ते हैं तो, अगर वो जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आईपी गुप्ता की आईआईपी जो है अगर महागठबंधन का हिस्सा बन जाती है तो वो काफी अंतर पैदा कर देंगे। अकेले लड़ेंगे तो सब कुछ डैमेज करेंगे, और अगर महागठबंधन में वो चले जाते हैं, जैसा कि चर्चा भी है कि कांग्रेस उनको अपने साथ रखना चाहती है और महागठबंधन से बाहर जाने देना नहीं चाहती है, उनके लिए सीटों की अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि आईपी गुप्ता भी बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर काफी कुछ अंतर पैदा करने जा रहे हैं। कई जातीय समूह को एक साथ जोड़ करके वो एक अलग तरह की राजनीति करना चाहते हैं। तो वहीं कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा का इन क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त प्रभाव है।
मोतिहारी से लेकर के अगर आप शिवहर की बात कर लें, सीतामढ़ी की बात कर लें, तो इन क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा की टीम बहुत मजबूत है। हमने कई बार देखा है, पिछले चुनाव में भी 2020 में भी हमारी पूरी टीम इन क्षेत्रों में भ्रमण की थी। उपेंद्र कुशवाहा को हमने कई जगह कैच किया जहां उनकी सभाएं बहुत अच्छी हुई थी, काफी अंतर पैदा किया था। और जो वर्तमान स्थिति है उसमें अगर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौते में उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कितना घातक हो सकते हैं। वही बात चिराग पासवान की भी है, और प्रशांत किशोर तो पहले से ही एक रोल अदा कर ही रहे हैं, जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का वोट भी अच्छा खासा काटेंगे, क्योंकि जिन लोगों को तीसरे विकल्प की जरूरत है वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। निश्चित रूप से ये जो लोकसभा है सीतामढ़ी, ये काफी प्रभावशाली है और देखना दिलचस्प होगा, इसमें कई नए छत्रप जो हैं वो तैयार हैं। कल ही हमारी बातचीत हो रही थी, इसी क्षेत्र के रीगा से एक उम्मीदवार हैं, वो आते हैं वैश्य समाज से, वैश्य समाज का रीगा में बहुत अच्छा होल्ड है, वहाँ से मोतीलाल जीत करके आते हैं। मोतीलाल का उन्होंने कहिए तो नाका बंद कर दिया है, काफ़ी बेचैनी उनको हो रही है। तो वहीं अमित कुमार टुन्ना भी काफ़ी परेशान है कि इस बार अगर वैश्य समाज का ये युवा उतर जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित कर देगा। सिंपल सी बात है कि प्रशांत किशोर के साथ साथ चिराग पासवान भी इस क्षेत्र में कई सीटों पे अपना वर्चस्व बना करके रखे हैं, दूसरे और नंबर पे आए हैं और जीत हार में उनकी बड़ी भूमिका रही है। आरएलएसपी की भी वही हाल है। तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र में अपना होल्ड चाहेंगे और चाहेंगे कि इन 8 सीटों में जो शिवहर और सीतामढ़ी की है, इन सीटों में से जो करीब 10 से 11 सीटें हैं, इन सीटों के ऊपर उनका भी प्रतिनिधित्व हो और इनमें से अधिकांश सीटें उनको मिले जहां वो दूसरे नंबर पर फाइनल किए थे। अब देखना होगा कि क्या निकल करके सामने आता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इस बार के चुनाव में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यदि आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, या फिर आप चुनाव लड़वा रहे हैं, या आप राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और आपके क्षेत्र की कोई समस्या है, या किसी उम्मीदवार के बारे में कि वर्तमान सरकार में जो लोग हैं या विधायक आपके हैं, अगर वो सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में है, तो उनकी भूमिका क्या है, उन्होंने कितना काम आपके क्षेत्र में कराया है, आप इन सब बातों को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारा नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी बातों को प्राथमिकता के साथ रखेंगे भी, और साथ साथ हम आपको मौका भी देंगे कि आइए इस मंच के माध्यम से अपनी बातों को रखिए और एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का शुरुआत कीजिए। यही हम आज आपसे विदा लेंगे। महाभारत 2025 लगातार जारी है। इसमें अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर दीजिएगा। यदि आप किसी भी तरह का प्रचार कराना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से करा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नीचे स्क्रॉल में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।